हेलो गाइस, ये है यादव गौरव लॉ। आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। यूजीसी नेट के कोर्स में है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है। काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनिए, शॉर्ट एंड स्वीट में हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, मैं ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँगा। अगर मेरे को ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिखेंगे तो अपलोड तो मैं करूँगा यार, आप सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो पहले बात करते हैं असाइलम की। असाइलम क्या होता है? असाइलम वर्ड ओरिजिनेट हुआ है असाइलिया वर्ड से। असाइलिया का मतलब होता है इनवायलेबल प्लेस। इनवायलेबल प्लेस का मतलब क्या होता है? इनवायलेबल का मतलब होता है नेवर टू बी ब्रोकन, इन्फ्रिंज्ड और डिसऑनर्ड। ठीक है, तो एक तरह से शेल्टर की जगह हो गई। गिविंग प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी बाय स्टेट टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ओन कंट्रीज परसिक्यूशन। ये है एक कंट्री ए और ये है एक कंट्री बी। कंट्री ए में परसिक्यूशन हो रहा है किसी XYZ बंदे का, इसका हो रहा है, तो ये भाग के कंट्री बी में आ जाता है। ठीक है, और कंट्री बी इसको शेल्टर दे देती है और बोलती है कि कंट्री ए इसका परसिक्यूशन कर रही है, हम इसको रखेंगे, हमारी छत के नीचे आया है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं असाइलम देना। असाइलम सीकर भी ऐसे आते हैं। एक असाइलम, जैसे मान लो ये बंदा है, ये जब तक इस कंट्री के बॉर्डर में नहीं घुसता है ना, ये असाइलम सीकर होता है। जैसे इसको असाइलम वाला स्टेटस मिल जाता है तो ये रेफ्यूजी हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल जो टारगेट्स होते हैं वो भी कई बार भाग जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट होती है और परसिक्यूशन हो रहा होता है। यूडीएचआर इसको फंडामेंटल राइट बना देता है। सबको राइट है टू सीक एंड एंजॉय अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन। ठीक है, अगर आपकी गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप कहाँ जाओगे? दूसरी कंट्री में जाओगे ना, ऑब्वियसली आपकी तो पूरी गवर्नमेंट ही आपके अगेंस्ट है। तो ये हैं जूलियन असांज और ये हैं एडवर्ड स्नोडेन। एडवर्ड स्नोडेन CIA में थे और इन्होंने USA का बहुत बड़ा खुलासा किया था कि USA गवर्नमेंट बेसिकली हर फ़ोन, हर इंसान की हर प्राइवेट लाइफ टैप कर रही है और सब कुछ सुन रही है। और उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा टेररिस्ट हमले भी रोके हैं, लेकिन बेसिकली वो एथिकली गलत काम है। तो ये एडवर्ड स्नोडेन ने पर्दाफाश किया था और जूलियन असांज विकीलीक्स के फाउंडर हैं जो कि काफ़ी पर्दाफाश कर चुके हैं। तो ये दोनों ही पॉलिटिकल टारगेट हैं, अपने देश की गवर्नमेंट के लिए भी ये दोनों टारगेट हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया से थे, ये USA से थे। इनको एडवर्ड स्नोडेन को मिला रशिया के अंदर असाइलम। इनको मिला लंदन की एम्बेसी में जो कि इक्वाडोर की एम्बेसी थी। तो एक तरह से इनको असाइलम दिया इक्वाडोर ने, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दूसरे देश ने शेल्टर दी अपनी जगह पे। इधर तो ऐसा नहीं हुआ, इधर तो लंदन के अंदर, UK के अंदर इक्वाडोर ने असाइलम दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ असाइलम। दो टाइप के असाइलम होते हैं। टेरिटोरियल असाइलम जो कि टेरिटरी ऑफ द स्टेट के अंदर मिलता है। ठीक है, हर स्टेट को अपनी पूरी टेरिटरी के ऊपर पूरी सॉवरेनिटी होती है और जो भी इंडिविजुअल उसके ऊपर है उनके ऊपर ही पूरी सॉवरेनिटी होती है। तो वो अपनी सॉवरेनिटी को यूज़ करके टेरिटोरियल असाइलम स्टेट दे सकता है। लेकिन ये असाइलम नहीं मिलता कब कब? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए जो बंदे ने असाइलम मांग रहा है, वॉर क्राइम्स किए हैं, क्राइम अगेंस्ट पीस किए हैं, जेनोसाइड किया है, ऐसा कुछ बहुत ही इनह्यूमन काम किया है ना बेसिकली, तो उसको नहीं मिलेगा टेरिटोरियल असाइलम, मना कर देते हैं। ठीक है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में। दूसरा होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। ये थोड़ा ट्रिकी है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम नॉर्मली ऐसे नहीं मिलता है, वो मिलता है जब इमिनेंट डेंजर होता है ना पर्सन की लाइफ को। तो ये कहाँ का मिल सकता है? आउटसाइड फिजिकल टेरिटरी मिल सकता है। आउटसाइड फिजिकल टेरिटरी में क्या क्या आ जाती है? एम्बेसीज आ जाती हैं। जैसे कि जूलियन असांज को इक्वाडोर की एम्बेसी में लंदन के अंदर असाइलम मिला था क्योंकि डेंजर था, उसको अरेस्ट करके उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता था। ठीक है, वॉरशिप्स में मिल सकता है। ठीक है, कॉन्सुलेट्स में मिल सकता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी मिल सकता है अगर बहुत ज़्यादा इमिनेंट डेंजर है तो। वैसे ऐसा इतना सिचुएशंस होती नहीं है, इतने कोई केसेस आए नहीं हैं, एग्जांपल नहीं है, लेकिन मिल सकता है, पॉसिबल है। ट्रीटी साइन करिए तो मिल सकता है, ट्रीटी बन सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मर्चेंट वेसल्स नॉर्मली, मर्चेंट वेसल्स को इंटरनेशनल लॉ में वो दर्जा नहीं मिलता जो वॉरशिप्स और एम्बेसीज और वगैरह वगैरह मिलती है। मान लो ये मर्चेंट वेसल है और इस पर फ्लैग है ना किसी कंट्री का, किसी कंट्री को बिलोंग भी करती है, तो भी इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मर्चेंट वेसल पे असाइलम नहीं मिलता है जनरली, ट्रीटी के बाद मिल सकता है, लेकिन जनरल रूल ये है। ठीक है, वॉरशिप पे हाँ, मर्चेंट वेसल पे नो। अब बात करते हैं एक्स्ट्राडिशन की। ब्रिंगिंग बैक समवन हु रैन अवे फ्रॉम ए कंट्री आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम, ये होता है एक्स्ट्राडिशन एकदम सिंपल भाषा में। एक लैटिन फ्रेज है ऑड डिडेरे ऑड जुडिकेरे। इसका मतलब होता है इधर एक्स्ट्राडाइट और प्रोसिक्यूट। अगर कंट्री में आपकी क्रिमिनल आया है बाहर से तो या तो उसको एक्स्ट्राडाइट करो या प्रोसिक्यूट करो। Extradition is the delivery of an accused or a convicted individual to the state on whose territory is alleged to have committed or to have been convicted of a crime. मेन लेजिस्लेशन इसका है एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। इंडिया ने साइन करी है 43 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और 11 कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट। ये चेंज हो सकता है, चेक कर लेना फ्यूचर में अगर आप बाद में देख रहे हो वीडियो। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी डिफाइंड इन सेक्शन 2D ऑफ एक्स्ट्राडिशन एक्ट और एक्स्ट्राडिशन ऑफेंसेस सेक्शन 2C के अंडर डिफाइंड है। ठीक है, अब
इसमें एक्स्ट्राडिशन में थोड़ा और आता है, इसमें कुछ प्रिंसिपल भी फॉलो करने पड़ते हैं। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल क्रिमिनलिटी, एक होता है रूल ऑफ स्पेशलिटी। ठीक है, ये दोनों मेन प्रिंसिपल हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन ये दो मेन है। द एक्ट फॉर विच एक्स्ट्राडिशन इज सॉट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम पनिशेबल बाय सम मिनिमम पेनल्टी इन बोथ द रिक्वेस्टिंग एंड द रिक्वेस्टेड स्टेट। ठीक है, अब ये ए कंट्री है, ए कंट्री में वन ने करा क्राइम और वो भाग गया बी कंट्री के अंदर। ठीक है, और यहाँ उस पर बात चल रही है कि उसको एक्स्ट्राडेट करें कि नहीं करें। तो जो क्राइम उसने ए कंट्री में किया है ना, वो बी कंट्री में भी क्राइम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो ए कंट्री में क्राइम हो वो बी कंट्री में भी क्राइम हो। कुछ चीज़ें होती है जो कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। जैसे मान लो ड्रग्स मान लो, ठीक है, यहाँ पे मैरिजुआना ये कंजम्पशन ए कंट्री में इलीगल है, यहाँ उसने करा कंज्यूम और वो बी में चला गया। ठीक है, बी में नहीं है इलीगल, तो मैरिजुआना कंजम्पशन के लिए उसको बी कंट्री एक्स्ट्राडिट नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पे वो क्राइम ही नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल क्रिमिनलिटी बोलता है कि दोनों जगह क्राइम होना चाहिए। वो रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या बोलता है, वेयर बाय अ पर्सन हुज एक्स्ट्राडिटेड टू अ कंट्री टू स्टैंड ट्रायल फॉर सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेज मे बी ट्राइड ओनली फॉर दोज ऑफेंसेज एंड नॉट फॉर एनी अदर ऑफेंसेज। जब ए कंट्री बी कंट्री को बोलेगी ना कि एक्स्ट्राडाइट हमको कर दो वापस, कि हमको ये बंदा वापस दे दो, तो ए कंट्री को बताना पड़ेगा कि क्या क्या उसने ऑफेंस करें और उन्हीं ऑफेंसेस के लिए उसको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए कंट्री बी को बोले कि हम थेफ्ट के लिए ट्राई करेंगे और उसको यहाँ पे आके डकॉइटी, थेफ्ट, मर्डर 50 और चीज़ों के लिए कर दे ट्राई। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए ट्राई कर सकते हैं जिन चीज़ों के लिए उनने एक्स्ट्राडेट किया है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए, फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए। ठीक है, और बेसिकली लॉयर मिलना चाहिए, और बेसिकली जो भी ह्यूमन राइट्स में जो भी चीज़ें आती है ना बेसिक उसके साथ टॉर्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, और उसको कई कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट बैन है। तो अगर किसी क्राइम की सज़ा कैपिटल पनिशमेंट है, मान लो वन ने जो क्राइम करा और बी के पास भाग गया, अगर वो उसको एक्स्ट्राडेट करेंगे और उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलने का चांस है ना, तो वो नहीं करेंगे क्योंकि वो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट है। तो एक्स्ट्राडिशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक्स्ट्राडिशन इतनी ईजिली हो भी नहीं पाता। ठीक है, विजय माल्या का नहीं कर पाया, नीरव मोदी का नहीं कर पाया, क्योंकि है 50 रीज़न है नहीं कर रहे, वो नहीं दे रहे यूके वाले, उनको नहीं देना। अब एक होता है अटेंटेड क्लॉज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको समझ लो एमसीक्यू के लिए आपको पता होना चाहिए अटेंटेड क्लॉज क्या होता है। अटेंटेड क्लॉज बेसिकली ये होता है कि जैसे कंट्री, जैसे मैंने बताया था कंट्री ए है, कंट्री बी है। ठीक है, तो कंट्री बी में जो क्रिमिनल आएगा ना, तो नॉर्मली पॉलिटिकल ऑफेंस जो किया होता है ना क्रिमिनल ने, तो पॉलिटिकल ऑफेंस के लिए एक्स्ट्राडेट नहीं करेगी उसको बी कंट्री, वापस ए को नहीं देगी कि भाई हम नहीं दे रहे तुमको क्योंकि पॉलिटिकल ऑफेंस है। लेकिन पॉलिटिकल ऑफेंस में ये नहीं मतलब कि आप उधर के स्टेट के लीडर का मर्डर कर दो। ठीक है, मान लो इंडिया में कोई डिक्टेटर है, ठीक है, अब डिक्टेटर का मर्डर नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, या उसकी फैमिली का मर्डर करना जाके, या उनकी जान ले लेना, या उन पर अटैक करना, ये पॉलिटिकल ऑफेंस नहीं होता है। ठीक है, उनको अरेस्ट कर लो, जो भी कर लो, रेवोल्यूशन लाके चेंज करो, लेकिन अंडर द अटेंटेड क्लॉज इट इज़ नॉट पॉलिटिकल ऑफेंस टू मर्डर और टू मेक एन अटेम्प्ट एट द लाइफ ऑफ द हेड ऑफ अ स्टेट और अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली और समटाइम्स अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बेल्जियन क्लॉज सिंस इट वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड इन एनैक्टमेंट इन बेल्जियम इन 1856। तो ये होता है अटेंटेड क्लॉज। ये समझ लो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन तो रूल ऑफ स्पेशलिटी, रूल ऑफ ड्यूल क्रिमिनलिटी, उसके अलावा नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए और टॉर्चर नहीं होना चाहिए, फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें तो बेसिक हैं ही अगर आप एक्स्ट्राडाइट कर रहे हो किसी पर्सन को। समझ गए? तो ये हो गया हमारा असाइलम और एक्स्ट्राडिशन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वही प्लीज़ लाइक करो यार, अगर अच्छा लगा तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, और सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे सब्सक्राइब से, जैसे मैंने बताया, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन, नहीं करा तो अभी कर दो प्लीज़। बाय बाय।